Hi friends, welcome back. Dhruv Rathi roast, Abhi and new reply. MS Dhoni versus RCB, Virat Kohli, जानवी कपूर, देसी गेमर्स, बाप रे बाप क्या क्या चल रहा है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं न्यून मैनेड गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी वर्सेस अभी एंड न्यू के बारे में। क्या हो गया? ध्रुव राठी अभी एंड न्यू को पोक किया एंड उनके तरफ से भी इनडायरेक्टली एक रिस्पांस आया। जी गाइस, बेसिकली कल ध्रुव राठी अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे, द नरेंद्र मोदी फाइल्स अ डिक्टेटर मेंटालिटी। एंड इस वीडियो के एक सेगमेंट में जो गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल अवार्ड्स कंडक्ट किया गया था उसके बारे में वो डिस्कस किए। एंड इसके बारे में बात करते हुए वो अभी एंड न्यू को थोड़ा सा पोक भी कर दिया। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था। जो भी इनकी आलोचना करे या तो उसे बंद करवा दो या फिर इनका आईटी सेल गंदी गालियां देगा, बुली करने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। कुछ विनर्स जेन्युइन थे क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है, लेकिन कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी ये कोई चरण वंदना नहीं करते, कई जगहों पे अगेंस्ट भी बोला हुआ मैंने देखा। Well, after this video came out, अभी एंड न्यू की तरफ से भी ये ट्वीट आया। इन रियल डिक्टेटरशिप वीडियोस जिसमें कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेटर बोला जाता है, उन सब वीडियोस को अलाउ नहीं किया जाता है रिलीज होने से। जस्ट किसी ने नीचे रिप्लाई किया, दे डेफिनेटली बॉट द लॉयल्टी विद एन अवार्ड। जिस पर अभी एंड न्यू कहे, नॉट वंस डिड दे आस्क मी टू टेक डाउन माय वीडियोस दैट स्पीक ओपनली अबाउट टैक्स रिफॉर्म्स, लद्दाख इशू और एनी एनवायरमेंटल डिजास्टर। फिर एक और कमेंट उनको आया कि आपको इन्फ्लुएंसर अवार्ड मिल गया मोदी जी से, बट यू गाइस डोंट हैव द गट्स टू काउंटर द व्यूज ऑफ जर्मन शेपर्ड, शेम ऑन यू। वो रिप्लाई कि हम लोग को अवार्ड कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट के फॉर्म में नहीं मिला है एंड हम लोग को कभी भी प्रेशराइज नहीं किया गया कि हम लोग वीडियोस रूलिंग गवर्नमेंट के जवाब देने की जरूरत नहीं। एक और यूजर ने फिर लिखा कि मैं आपके वीडियोस 3-4 साल से देखता था, आई वाज अ बिग फैन, बट फिर आपके वीडियोस काफी बायस्ड होने लगे। आप 1% वीडियोस मोदी जी के खिलाफ बनाते हो बट 99% वीडियोस में उनको सपोर्ट करते हो और बोलते हो वी आर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। जिस पर वो रिप्लाई दिए, थैंक यू फॉर मेकिंग आवर ऑडियंस क्लीनर बाय कीपिंग योरसेल्फ आउट ऑफ इट। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एमएस धोनी के बारे में। तो एमएस धोनी आरसीबी के प्लेयर्स के साथ हैंडशेक नहीं किया एंड इसको लेकर एक काफी बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है। गाइस, बेसिकली परसों था आरसीबी वर्सेस सीएसके का एक बहुत ही क्रूशियल मैच जिसमें कि सीएसके हार गए एंड नाउ दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट एंड आरसीबी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गए। बट जब भी एक मैच खत्म होता है आपने नोटिस किया होगा कि सारे प्लेयर्स हैंडशेक्स करते हैं, बट एमएस धोनी ये मैच के बाद हैंडशेक नहीं किए थे, वो सीधे अपने ड्रेसिंग रूम में चल गए थे एंड इस चीज की वजह से उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा था। बट इसके पीछे रियलिटी क्या है? वेल बेसिकली इसके बाद कुछ ऐसे क्लिप्स बाहर आए जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एमएस धोनी वेट कर रहे थे ग्राउंड में फॉर दी आरसीबी प्लेयर्स कि वो लोग आएंगे एंड हैंडशेक करेंगे। बट लगता है कि आरसीबी प्लेयर्स इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए थे, इतना ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे कि वो हैंडशेक करने के लिए थोड़ा लेट से आए एंड ये चीज शायद से एमएस धोनी को अच्छा नहीं लगा होगा तो पीछे घूम के वापस चले गए। लेटर एक और विजुअल बाहर आया जहां पर विराट कोहली एमएस धोनी को ढूंढते हुए आए थे एंड वो उनके पीछे ड्रेसिंग रूम में भी गए थे। लेकिन इस चीज को लेकर कमेंटेटर हर्षा बोगले आरसीबी के प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करते हुए बोले ये चीज बहुत गलत है, हैंडशेक एक ट्रेडिशन है एंड सबको फॉलो करना चाहिए। आपको जितना सेलिब्रेट करना है कर लो बट पहले हैंडशेक्स कर लेना चाहिए। फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर माइकल वॉन भी यही कहे कि उनको पहले हैंडशेक्स करना चाहिए। जो हारे हुए उनको बुरा नहीं लग रहा होगा तुम जब बाकी सारे सीएसके प्लेयर्स तो वेट कर रहे थे तो एमएस धोनी को भी वेट करना चाहिए था। तो यह डिफरेंट ओपिनियंस है, कुछ लोग उनको सही बोल रहे हैं, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट या व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मैच, तो क्या कुछ आरसीबी फैंस लिमिट्स को क्रॉस कर दिए? वेल बेसिकली कुछ सीएसके फैंस आरसीबी फैंस के अगेंस्ट ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि आफ्टर द मैच जब वो स्टेडियम से बाहर जा रहे थे उनको हर किया गया एंड उनको मॉक किया गया बहुत ज्यादा। बेसिकली ये मैच बेंगलुरु में था एंड बहुत सारे सीएसके फैंस भी देखने गए थे। तो वही इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स आए कि आरसीबी फैंस ने हम लोग को हरास किया, मॉक किया। कुछ लोग बोले कि हम लोग को अपना सीएसके जर्सी को निकालना पड़ा। बहुत सारे ट्वीट्स वायरल हैं जहां पर ऐसे एलिगेशंस लगाए गए एंड इसके बाद सीएसके के ऑफिशियल पेज की तरफ से भी एक ट्वीट आया, "To our fans who came and supported us today at Bangalore, hope you reached home safe, forever grateful for your love and support." बट या इसके बाद क्या हुआ कि आरसीबी फैंस भी
कुछ पुराना क्लिप्स निकालने लगे जहाँ पर सीएसके फैंस भी बहुत ज्यादा मॉक कर रहे थे आरसीबी फैंस को। एंड इससे रिलेटेड बेंगलुरु पुलिस की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया कि अभी तक फॉर्मली किसी ने कंप्लेंट फाइल नहीं करा है। बट यार चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली ये चीज बहुत ज्यादा मिस करते हैं। जहाँ गाइस रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि ही मिसेस वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स इन इंडिया। उनको याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम वो ऐसे इंडिया में फ्रीली कब घूम पाए। एंड अगर उनको चांस मिलता है तो वो चाहेंगे कि वो बस वॉक कर पाए फ्रीली विदाउट एनीवन बॉदरिंग हिम। द जॉय ऑफ डूइंग दैट इज डिफरेंट। आई वुड ईट समथिंग एंड बाय समथिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फुटबॉल रेफरी के वायरल वीडियो के बारे में जिसके वजह से उनको लाइफ टाइम बैन लग गया। जहाँ नेदरलैंड्स के एक फुटबॉल रेफरी ये वाला क्लिप वायरल जाने लगा जिसको देखकर आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बढ़िया है भाई। बट इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये रेफरी उस टीम के साथ सपोर्ट कर रहे थे जो कि जीते थे टाइटल। एंड उस मैच में ये रेफरी ने दूसरे टीम को 4 रेड कार्ड्स दिए थे एंड ही एडेड 15 मिनट्स ऑफ इंजरी टाइम, जिसके वजह से जिस टीम के साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो ये मैच जीत पाए। ऑफ कोर्स जब ऑफिशियल्स के पास ये वीडियो पहुंचा उन्होंने लाइफ टाइम बैन लगा दिया यार ये रेफरी को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अश्नीर ग्रोवर एंड आशीष सोलंकी के बारे में। तो क्या अश्नीर ग्रोवर ने कॉमेडियन आशीष सोलंकी को लीगल थ्रेट दिया? वेल बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आशीष सोलंकी अपने चैनल में रोस्ट वाला एक सीरीज चला रहे हैं एंड उसका वो 5th एपिसोड अपलोड किए थे। अब इस एपिसोड में इनडायरेक्टली उन्होंने बताया था कि अश्नीर ग्रोवर फीचर किए थे बट वो जोक से ऑफेंड हो गए थे तो उनको पार्ट ट्रिम करना पड़ा था। अब लगता है कि ये चीज से भी अश्नीर ग्रोवर खुश नहीं थे तो आशीष सोलंकी को ये पूरा वीडियो ही टेक डाउन करना पड़ा। वो अपने इंस्टाग्राम में ये नोटिस पोस्ट करके बताया कि एपिसोड 5 ऑफ प्रीटी गुड रोस्ट हटा दिया है दोस्तों, लीगल बैटल लड़ने का पैसा नहीं है, सब शो पे लगा दिया था। प्रीवियस एपिसोड्स के रिस्पॉन्स को देखकर लग रहा था कि ऑडियंस वर रेडी फॉर रोस्ट ह्यूमर, लेकिन लगता है कि कुछ लोग अभी तक इसको समझ नहीं पाए हैं। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड कंटिन्यूड सपोर्ट। अब लोग इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अश्नीर ग्रोवर को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। लक्ष्य चौधरी भी ये कमेंट किए भाई और चैनल से मोनेटाइजेशन से पहली फीस दूंगा वकील की, बाकी कोर्ट के व्लॉग्स बना के केस पे पैसा लगाऊंगा। फिर अपूर्व गुप्ता भी ये कहे दिस इज सच अ सैड न्यूज, इट शोज कि आप जितने भी अमीर हो जाए एंड एलीट इंस्टीट्यूट से पास आउट हो जाए आप बड़े नहीं बन सकते हो। द गाय हु वांट्स टू टीच एवरीवन इन द शो इज नॉट एबल टू लिसन इवन पैसिव जोक्स, दिस इज रियल दोगलापन। एंड गौरव कपूर भी ये लिखे इंडिया में रोस्ट हो और केस ना पड़े और डिलीट ना हो तो फिर काहे का रोस्ट। हटिया चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रचित रू एंड जोनाथन के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करके बताया था कि रचित रू एंड उनके कुछ फ्रेंड्स वर्सेस जोनाथन एंड उनके कुछ फ्रेंड्स के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया था। बेसिकली रचित रू एंड उनके फ्रेंड्स स्ट्रीम में जोनाथन के बारे में कुछ बोल दिए थे जिसको लेकर जोनाथन के फैंस एंड उनके फ्रेंड्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड उन्होंने भी रिप्लाई दे दिया था। थिंग्स थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था जिसकी वजह से दोनों साइड से एक दूसरे को सॉरी बोल दिया गया एंड मैटर क्लोज हो गया। बट जोनाथन की तरफ से अभी तक इस मैटर में कोई भी ओपिनियन नहीं आया था, लेकिन उनके फ्रेंड नियो ये रिवील करके बताया कि आई टॉक टू जॉनी ऑन कॉल। वो इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा सैड थे। आई मीन उन्होंने ऐसा क्या कर दिया टू डिजर्व ऑल ऑफ दिस। एंड इसके बारे में बात करते हुए रचित रू भी एक स्टोरी अपलोड की है। टू बी ऑनेस्ट आई फील सैड कि जो भी ये पास 2 दिन में हुआ इट वाज वेरी बैड एंड ओवरऑल आई नो कि सामने वाले की मेंटल हेल्थ पे लगा होगा। आई विश कि ये सब ना हुआ होता। आज स्ट्रीम में भी थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस के कारण मैं ज्यादा हाइपर चला गया था एंड आई वांट टू अपोलोजाइज किसी को भी बुरा लगा हो तो दिस इज टू गॉड एंड माय व्यूअर्स टू। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शिवम मलिक वर्सेस फ्री फायर यूट्यूबर्स के बारे में। तो कुछ फ्री फायर यूट्यूबर्स शिवम मलिक के एक वीडियो से बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेसिकली शिवम मलिक अपने इंस्टाग्राम में एक रील अपलोड कर दिए थे जहां पर वो बोल रहे थे कि फ्री फायर को डिलीट कर दो, मैं आपको एक ऐसा मॉड एपीके के बारे में बताऊंगा जहां पर आपको अनलिमिटेड डायमंड्स एंड कस्टम रूम के कार्ड्स मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सब चीज अलाउड नहीं होता है। तो देसी गेमर्स इस पोस्ट के नीचे कमेंट करके लिखे व्हाट अ शेम भाई, ऐसी वीडियो से एंगेजमेंट तो मिलेगी बट बच्चों की फेसबुक गेम आईडी बैन करवा के क्या मिलेगा? फ्री में कुछ नहीं मिलता है दोस्तों, डोंट ट्रस्ट ऑन द इंटरनेट। एंड फिर इसको वो स्टोरी में भी अपलोड करके लिखे हे फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल व्हाई डोंट यू टेक एक्शन ऑन दिस, इससे लिटरली मिलियंस ऑफ बच्चों की आईडी बैन हो सकती है प्लीज। फिर एक और फ्री फायर के यूट्यूबर ब्लैक फ्लैग आर्मी ये कमेंट किए ब्रो डिलीट कर दे ये वीडियो, बहुत बच्चे तेरी बातों में आकर अपनी आईडी बैन करवा लेंगे, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा गाइस, ऐसा कुछ डाउनलोड करके अपना आईडी ओपन मत करना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जानवी कपूर के बारे में। जानवी कपूर अपने बचपन से रिलेटेड एक बहुत ही खराब इंसिडेंट रिवील करके बताए। उन्होंने रिसेंटली कहा कि व्हेन शी वाज 12-13 इयर्स ओल्ड शी फेल्ट कि मीडिया उनको
आइस कर रहा है। उनके कुछ फोटोज को अडल्ट लाइक साइट में अपलोड कर दिया गया था जब वो अटेंड की थी एक इवेंट को विद हर पेरेंट्स एट 13 years old। अब ये फोटोज उनके क्लासमेट्स तक पहुंच गया था एंड कुछ जो बॉयज थे उनके क्लास के वो उन पिक्चर्स को देखकर उनका मजाक उड़ाते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले तमन्ना भाटिया के बारे में। तो एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया बोली कि इंटीमेट सीन्स को शूट करते दौरान मेल एक्टर्स ज्यादा अनकंफर्टेबल रहते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके हिसाब से मेल एक्टर्स को थोड़ा ऐसा बर्डन टाइप फील होता होगा कि एक्ट्रेस क्या सोच रहे होंगे, अगर मैं थोड़ा ज्यादा कर दूं तो एक्ट्रेस माइंड कर जाएगी, ये थोड़ा प्रेशर में रहते होंगे वो लोग। नॉर्मली लोग जो सोचते हैं कि फीमेल एक्टर ज्यादा अनकंफर्टेबल रहती होगी, ऐसा नहीं है। बट यार चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले राजकुमार राव के बारे में। तो राजकुमार राव स्टार किड्स को एक्सपोज कर दिए। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रिवील करके बताया कि उनको एक मूवी से ओवरनाइट रिप्लेस कर दिया गया था बाय अ स्टार किड। वो बताया कि जब वो इनिशियली मुंबई में आए थे उनको ये सजेशन दिया गया था कि तुम पार्टीज में अटेंड करो, तुम्हारा कॉन्टैक्ट्स बढ़ेगा। ये सब तो ठीक है, बट उनके साथ एक बहुत ही खराब इंसिडेंट हुआ था जब एक उनको फिल्म मिल गया था। सडनली ओवरनाइट उनको वो फिल्म से हटा दिया गया एंड वो वाला जो उनका पार्ट था उसको एक स्टार किड को दे दिया गया था। इन हिज माइंड ही वाज लाइक कि दिस इज नॉट फेयर। जस्ट बिकॉज आप कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, यू नो सम पीपल, ये सब करना तो गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्क्विड गेम सीजन 2 के बारे में। जहाँ गाइस पॉपुलर शो स्क्विड गेम का सीजन 2 कब आएगा इसके बारे में उनके एक्टर बात किए। उन्होंने रिवील करके बताया कि इट विल बी रिलीज्ड ऑन December 2024। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक मोबाइल फोन को लेकर एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस एक एल्डर ब्रदर ने अपने यंगर ब्रदर को मार दिया जस्ट बिकॉज वो अपना फोन उससे वापस मांग रहे थे एंड वो वापस नहीं दिया। बेंगलुरु से ये वाला स्टोरी आ रहा है जहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो यंगर ब्रदर था वो उनके मोबाइल में गेम खेल रहा था एंड जब एल्डर ब्रदर उनसे फोन मांगे तो वो मना कर दिया। इनिशियली आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुआ बट लेटर वो हैमर लेकर आए एंड वो फिर से अपना फोन मांगे एंड जब उनको मना कर दिया गया तब वो अपने यंगर ब्रदर को मार दिया। भाई इतना छोटा छोटा चीज को लेकर अपने ही फैमिली के ऊपर लोग इतना ज्यादा गुस्सा कैसे हो जाते हैं। भैया ये वाला तो शॉकिंग था कि मुझे तो लगता है मेंटल हेल्थ दोनों की देखनी चाहिए मोबाइल फोन से। पता है सच्ची में लोग एडिक्टेड होते जा रहे हैं मोबाइल फोन पे। बिना फोन के उनसे जिंदगी नहीं चल रही। ये छोटे बच्चों पे ज्यादा हो रहा है इफेक्ट। बड़े जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के इतना नहीं है, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो तो इतनी आदी हो रही है फोन की कि उनको बिना फोन के मतलब जैसे हवा चाहिए ना, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, वैसे फोन चाहिए। इन द मिडल ऑफ द गेम आप किसी को भी कहेंगे तो वो बोलेगा छोड़ो, वो गेम तो खत्म कर दो। बड़े पर भाई वो को दूसरा भाई क्या छोटा भाई गेम खेल रहा है, गेम खत्म कर लेते थे ना आप उसके बाद। वही तो क्या बराबर कौन इतना पागल हो जाए उसी वक्त दे। अरे यार गेम खेल रहा है, तेरा छोटा भाई तेरा भाई है, कोई सोच ही नहीं सकता इस बारे में। नॉर्मल इंसान बोलेगा कोई बात नहीं खेल ले, उसका दे देना। इतना क्या हो गया, इतना भी क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम थी उस लड़के में, क्या थी। और जो मोदी जी ने क्रिएटर अवार्ड दिए थे वो ऐसी बात नहीं है, मेरे को लगता नहीं है कोई बिका हुआ ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अप्रिशिएट किया, मगर जो अभी न्यू है ऐसी बात नहीं है कि वो प्रो मोदी हैं। नहीं, बहुत वीडियोस होती हैं कई ऐसे जिसमें आई डोंट एग्री विद व्हाट ही से दे से। मुझे लगता है ये तो गलत बात कर रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। पर और ये जो है ध्रुव राठी अपना ही एजेंडा लेके बैठा हुआ है और इसके जैसे नहीं, मैंने देखा है इसके जो सपोर्टर है ध्रुव राठी के, जो इसकी वीडियोस देखते हैं उनमें तमीज तक नहीं है। वो इतनी गंदी लैंग्वेजेस में हमारे यहाँ पे भी आके जो है कमेंट्स मारते हैं, जैसे मैं इतना शौक लगता है। ये मैंने देखा हुआ है कि इवन जो एंटी बीजेपी है वो जब आएंगे ना ऐसे गंदे वे से इतनी कई बारी तो इतना डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स मारेंगे। और जैसे थोड़ा तो उसे पता ही चल, मैं तो उनका बोलती हूँ भैया इससे अच्छा तुम उधर ही जाके देखो ऐसे कमेंट्स के लिए। हमें तो ऐसे लोग व्यूज चाहिए। जब ध्रुव राठी को जर्मन शेपर्ड बोल रहे हैं, उनको पता है जर्मन शेपर्ड का मतलब क्या है? मतलब कुत्ता। हाँ, कुत्ते की ब्रीड है जर्मन शेपर्ड। और कौन सा कुत्ता? एल्सेशियन, जो इंडिया में बोलते हैं। जो इंडिया में आप एल्सेशियन बोलते हो उसका एक्चुअल ब्रीड यूएस में जर्मन शेपर्ड बोलते हैं। कुछ लोगों को तो बोलता होगा, लगता होगा ऐसे ही जर्मन उसने तो वो इसका ध्रुव राठी का को सपोर्ट कर रहा है और लिख रहा था उसको ध्रुव राठी को जर्मन शेपर्ड, है ना? उसको पता भी है मतलब क्या? वो मतलब ऐसे इलिटरेट है, उनको ये भी नहीं पता होगा जर्मन शेपर्ड को लगता है बड़ा कूल लग रहा है। जर्मन शेपर्ड है वो। जवाब दो। मैं तो तभी तो हंसी थी। उनको जर्मन है और भेड़ चाल करके शेपर्ड बनता है। अबे जर्मन शेपर्ड मतलब वो बात कर रहे हैं कुत्ते की ब्रीड
जिसको इंडिया में एल्सेशियन बोलते हैं। खुद ही उसी को कुत्ता बोल के कुत्ते को जवाब दो। मेरे को उसे लगा यार तेरे को पता नहीं जर्मन शेफर्ड का मतलब क्या है, तो यूज कर रहा है उसके हक में बोल रहा है जर्मन शेफर्ड बोल के, उसी का मजाक उड़ा रहा है तो पता नहीं। तो ये लोग हैं जो देखते हैं ध्रुव राठी को, और कितने अगर आप इसकी वीडियोस देखोगे ध्रुव राठी की, कितने मिलियंस, कई में तो 10-10 मिलियन व्यूज होते हैं। मतलब ऐसे एटलीस्ट 10 मिलियन लोग हमारे भारत देश में हैं जिनमें अपना कोई दिमाग नहीं है, और उसकी वीडियो पढ़ के सुनवा के आके सोचते हैं हमने बड़ा अचीव कर लिया, हम बड़े नॉलेजेबल हो गए हैं, और हमारे यहाँ पे भी आके कमेंट्स करते हैं। हम कहते हैं अब तो मेरा ये एटीट्यूड हो गया भैया, वी नो हमारी नॉलेज, वी नो योर नॉलेज, यू जस्ट स्टे विद योर नॉलेज, तुम्हारी नॉलेज तुम्हें मुबारक। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।